राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जमीन से उठे नेता ही दिल्ली की राजनीति को दिशा देते हैं। पटना की पुरानी गलियों, छात्र राजनीति और संगठन की बैठकों से निकलकर एक ऐसा ही नाम धीरे धीरे उभरा, नितिन नबीन। राजनीति उनके लिए अचानक चुना गया रास्ता नहीं था, बल्कि ये विरासत, विचार और संगठन की तपस्या से बना सफर था। पिता जनसंघ से जुड़े रहे, घर में राजनीति पर चर्चा आम थी और यही माहौल नितिन नबीन के राजनीतिक संस्कारों की पहली पाठशाला बना। आज नितिन नबीन बीजेपी के नए बॉस बन गए हैं। 45 वर्षीय नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना बीजेपी का सोचा समझा संदेश माना जा रहा है। नितिन नबीन की ताजपोशी ये संदेश है कि पार्टी युवा नेतृत्व को आगे लाकर आने वाले दशकों की राजनीति की तैयारी कर रही है। बीजेपी के नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन के नाम पर मोहर लग गई है। आज इसका औपचारिक ऐलान कर दिया गया और इस मौके पर पीएम मोदी भी मौजूद रहे। खास अवसर पर पीएम ने नितिन नबीन को अपना नया बॉस बताया। नितिन नबीन जी आगे बढ़ो। नई चुनौती, नई जिम्मेदारी के साथ 45 साल के नितिन नबीन की नई पारी का आगाज हुआ है। नया जोश, नया नेतृत्व और नई पीढ़ी को 45 साल पुरानी पार्टी बीजेपी की कमान मिली है। नबीन को नेतृत्व मिला तो उन्होंने सबसे पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। कहा, आज मेरे लिए संकल्प का क्षण है। नेतृत्वकर्ता के संघर्ष और बलिदान से सीखने की आवश्यकता है। ये हम वैसे राजनीतिक दल के लोग हैं जहां राजनीतिक सत्ता नहीं साधना है, राजनीतिक भोग नहीं त्याग है, राजनीतिक ऐशो और आराम नहीं तपस्या है, राजनीतिक कोई पदभार नहीं उत्तरदायित्व है। तो आइए हम सब कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ अपने नेतृत्वकर्ता के इस परिश्रम और पुरुषार्थ के साथ अपने आप को जोड़ें। पीएम मोदी ने नितिन नबीन की जमकर तारीफ की। नई जिम्मेदारी के लिए उन्हें बधाई दी। नितिन नबीन को अपना बॉस बताया और कहा कि अब वो मेरे काम का आकलन करेंगे। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नबीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने संगठन का जिक्र किया और बोले, हमारे यहाँ नेतृत्व बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी एक संस्कार है। बीजेपी एक परिवार है। हमारे यहाँ मेंबरशिप से भी ज्यादा रिलेशनशिप होती है। बीजेपी में एक नए युग की शुरुआत हो रही है। नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक दल को आगे ले जाने की चुनौती है और इस साल होने वाले चुनाव नितिन नबीन की पहली और बड़ी परीक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। रायपुर में बीजेपी दफ्तर जश्न का माहौल यहां देखने को मिला। बीजेपी नेताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस किया, पटाखे फोड़े, गुलाल उड़ाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी में उत्साह और खुशी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एकात्म परिषद कार्यालय में मैं अभी मौजूद हूँ रायपुर में, और यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो लहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह की स्थिति जो है वो दिखाई दे रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं।
रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, मिठाइयाँ एक दूसरे को यहाँ पे खिलाई जा रही है। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रही। हमारे नितिन नवीन एक युवा कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल निश्चित ही आप देख सकते हैं युवा आज कितने उत्साहित हैं कि एक 45 साल का युवा, भारतीय जनता पार्टी है यहाँ, या परिवारवाद नहीं चलता, यहाँ कहीं से भी कार्यकर्ता को उठा के देश का सर्वोच्च पद दिया जाता है। और ये छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि यहाँ जो प्रभारी बना है वो उच्च पदों पर गया। आज चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, और ये अब नया युग आ गया है जेन जी का, जिसमें माननीय नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी होते हुए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर आसीन है। छत्तीसगढ़ का बहुत तगड़ा नरेंद्र मोदी जी और ने दिखाया है कि छोटा सा भी कार्यकर्ता उच्च शिखर पर याद करता है। मैं फिर से कहूंगा कि एक नया जोश, नया कलेवर के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। माननीय नितिन नवीन जी ऊर्जावान और हम सब कार्यकर्ताओं के स्नेही नेता हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी रहते हुए उन्होंने कांग्रेस को समूल उखाड़ कर फेंक दिया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पूरे राष्ट्र में कार्यकर्ताओं के स्नेही और ऊर्जावान नेता के रूप में आए हैं। हम सब मिलकर उनके साथ तेजी से काम करेंगे। ये संदेश जाता है, जो ऊर्जा उन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए हम सब कार्यकर्ताओं को दी थी वो अविस्मरणीय है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले देश में कमल का फूल पूरे देश में कहलाएगा माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में। यहाँ पे जिलाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, इसके अलावा प्रवक्ता हैं और दूसरे पदाधिकारी हैं, सब बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सत्यप्रकाश जी, मीडिया रायपुर। पार्टी के अंदर नितिन नवीन को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जो सामंजस्य की राजनीति जानते हैं, न ज्यादा आक्रामक हैं, न टकराव वाले हैं, बल्कि सभी को साथ लेकर चलने वाले हैं। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व को भरोसा है कि वो वरिष्ठ नेताओं के अनुभव और युवाओं की ऊर्जा दोनों के बीच संतुलन बना पाएंगे। चलिए आपको बताते हैं कि नितिन नवीन के सियासी सफर और सफलता के बारे में। दरअसल 23 मई 1980 को रांची में उनका जन्म हुआ। पटना के सेंट माइकल स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ली, दिल्ली के CSKM स्कूल में पढ़ाई की और 2006 में सियासी सफर की शुरुआत हुई। पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी विधायक थे। पिता के निधन के बाद नितिन नवीन सियासत में सक्रिय हुए और पिता की सीट पटना पश्चिम से पहली बार नितिन नवीन विधायक बने। नितिन नवीन में उपचुनाव में जीत हासिल की। 2010 से बांकीपुर सीट से लगातार MLA चुने जा रहे हैं। 2010, 2015, 2020 और 2025 में विधायक बने। बिहार सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे हैं। पार्टी संगठन में भी नितिन नवीन काफी सक्रिय हैं। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के बीजेपी प्रभारी भी रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर विभिन्न पदों पर काम भी किया। दिसंबर 2025 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। संघर्ष और जन सेवा के प्रति समर्पण के लिए उनकी पहचान है। विधायक और मंत्री के रूप में प्रभावी कार्यकाल रहा है और लगातार MLA बनकर लोगों के अटूट विश्वास का वो प्रतीक भी बने हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद अ डिफरेंस कहा जाता है और कई सारे नए एक्सपेरिमेंट्स हमने बीते टाइम में देखा भी है। और अब जिस तरह से नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई, अध्यक्ष उन्हें चुना गया और युवा चेहरे हैं, ये क्या मायने समझे जाएं और किस तरह की इसके पीछे की रणनीति को समझा जाए? देखिए, इससे स्पष्ट एक मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है कि एक तो ये कि कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो पार्टी के सर्वोच्च शिखर पे पहुंच सकता है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और इसके साथ साथ मैसेज देने की कोशिश ये भी है कि नई और युवा पीढ़ी उसे भारतीय जनता पार्टी अब आगे कर रही है। और इससे एक तो भारतीय जनता पार्टी के युवा जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें उत्साह का संचार और खूब उत्साह का संचार, क्योंकि ज़मीनी स्तर पे न्यूज़ गैदरिंग के दौरान हम लोगों ने ये देखा भी है और आज भी हमने वो देखा है। और दूसरा जो युवा वर्ग है, जो राजनीति से इतर भी है, उसमें भी इस बात का मैसेज जाएगा कि ऐसी पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो और उस पार्टी के अध्यक्ष
कि जिम्मेदारी एक युवा चेहरे को दिया गया है, तो ये समझिए कि एक पूरे देश के युवाओं में एक बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश है। तीसरी बड़ी बात यह है कि बिहार से आते हैं नितिन नबीन, और बिहार में अभी जो विधानसभा के हालिया चुनाव हुए हैं वो नतीजे बहुत सुखद रहे भारतीय जनता पार्टी के। आने वाले वक्त में बिहार से सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, और कभी पश्चिम बंगाल बिहार सब एक ही हिस्सा हुआ करते थे, तो समझिए कि एक राजनीतिक प्रभाव भी कहीं ना कहीं बंगाल के पश्चिम बंगाल के चुनाव पे इसका निश्चित तौर पे पड़ेगा। इससे भी राजनीतिक तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी और ख़ास बात यह है कि नितिन नबीन इस जिम्मेदारी के योग्य भी हैं, क्योंकि कई मौकों पे छत्तीसगढ़ के वो सहप्रभारी रहे। 2023 विधानसभा चुनाव के वक्त 2022 में वो बिल्कुल, और जो जिम्मेदारियां दी गई उनको उन्होंने बखूबी से निभाया भी है, और यही वजह है कि आज पार्टी ने उनको एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। और नितिन नबीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला। वो इस पद को संभालने वाले सबसे कम उम्र के नेता बन गए। तो इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को बधाई दी, पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत भी किया। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि शुभकामनाएं देते हुए नजर आए थे, और यहां पर उन्हें भेंट भी किया गया है उनकी तरफ से, महाकाल की प्रतिमा को उनकी तरफ से भेंट किया गया है। वहीं बात करते हैं अगर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहां पर उनको शुभकामनाएं देते नजर आए थे। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव भी नजर आए। तो छत्तीसगढ़ जिसके वो प्रभारी रह चुके हैं, सह प्रभारी रह चुके हैं, वहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ के, वो भी शुभकामनाएं नितिन नबीन को देते हुए दिल्ली में नजर आए थे। तो पुष्पगुच्छ दिया गया है और उनको शुभकामनाएं दी गई हैं उनके इस नए कार्यकाल को लेकर के, एक नई जिम्मेदारी जो नितिन नबीन को सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर अध्यक्ष के रूप में। तो अब नितिन नबीन जो बीजेपी के बॉस बने हैं, उनको शुभकामनाएं देने के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए थे। नितिन नबीन युवा ऊर्जा, आधुनिक सोच और सक्रिय नेतृत्व का उदाहरण है, और उनको इस बात का श्रेय भी दिया जाता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र को शहरी विकास की नई धाराओं से जोड़ने का प्रयास किया। चाहे सड़क हो, बिजली हो, जलापूर्ति हो या फिर ट्रैफिक व्यवस्था, हर मुद्दे पर उन्होंने सतत निगरानी रखी। अपने राज्य के अलावा नितिन नबीन ने छत्तीसगढ़ में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है। अगर नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की असली वजह तलाशनी हो तो नजरें 2023 के विधानसभा छत्तीसगढ़ के चुनाव पर टिकती हैं। उस वक्त कांग्रेस के भूपेश बघेल की सरकार मजबूत मानी जा रही थी और ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी के खिलाफ थे। ऐसे माहौल में नितिन नबीन को छत्तीसगढ़ में चुनावी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने महीनों तक राज्य में डेरा डाला और संगठन का पुनर्गठन, बूथ स्तर तक माइक्रो मैनेजमेंट और स्थानीय समीकरणों की बारीक समझी। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी ने साफ बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। ऐसा मानते हैं कि यही वो परीक्षा थी जिसने नितिन नबीन को शीर्ष नेतृत्व की नजरों में ताकतवर नेता साबित किया। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, जिस तरह से आप जिक्र भी कर रहे थे कि कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं जो है, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो नितिन नबीन को दी गई, और हमने जब छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का और जब लोकसभा चुनाव हो देश का, हमने देखा और उस टाइम पर नितिन नबीन जिस तरह से सक्रिय नजर आए थे, क्या ये एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण वजह मानी जा सकती है जिस तरह से वो उभरे और जिस तरह का प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने किया? देखिए, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में एक तरह से जादू किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस बात का यकीन कई सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं था कि इस तरह से और इतने बहुमत से 2023 में सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी करेगी। 71 सीटें थी कांग्रेस पार्टी के पास, और 71 सीटें तब जबकि 90 विधानसभा सीटें ही हैं छत्तीसगढ़ में। तो समझिए कि कितनी बड़ी बहुमत में कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, और उसको पार पाना था। बूथ मैनेजमेंट नहीं बल्कि कार्यकर्ता मैनेजमेंट कहा जाए तो उस तरह का मैनेजमेंट कि एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचना। और नितिन नबीन खुद इसकी अगुवाई किया करते थे। गांवों में मैंने देखा है कि गांवों में जा जाके, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, छत्तीसगढ़ में चौपाल लगाया करते थे। वो प्रदेश अध्यक्ष साथ रहा करते थे, उस समय दूसरे वरिष्ठ नेता साथ रहा करते थे, और सीधा संवाद
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से करते थे, लोगों से करते थे, पूछते थे कि आखिर कहाँ पे जो है वो आपको लगता है कि सरकार उस समय की जो कांग्रेस की थी वो गड़बड़ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आई तो क्या करना चाहिए, आप लोगों की क्या अपेक्षा है, कार्यकर्ताओं से उनकी अपेक्षाएं पूछते थे। तब जाके कहीं इतनी मेहनत के बाद छत्तीसगढ़ में वापसी हुई थी। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के भाजपा नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है, लेकिन नितिन नवीन को एक बहुत बड़ा श्रेय इसका गया, क्योंकि एक युवा चेहरे और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर वोट किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये अपने आप में बताया कि कुशल और कौशलपूर्ण प्रबंधन जो है, चुनाव प्रबंधन और लोगों से संपर्क के नितिन नवीन ने उस दरमियान किया था। बिहार का चुनाव बताइए 51,000 के करीब वोटों से उन्होंने इस बार 5वीं बार लगातार विधानसभा का चुनाव बांकीपुर सीट से जीता है। 2006 के बाद जो सिलसिला उपचुनाव के बाद बाकी चुनावों से शुरू हुआ 51,000 वोट से, जबकि कई सारे ऐसे भी प्रत्याशी अलग अलग दलों के थे जो कोई 5,000 से, कोई 2,000 से, कोई 200-250 वोट से भी जीता है। तो 5वीं बार का विधायक अगर 51,000 वोट से जीत रहा है तो समझिए कि किस तरह की पॉपुलैरिटी अपने विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल, और पॉपुलैरिटी इस वजह से भी साबित होती है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी पर भरोसा करे और वो बखूबी उस भरोसे पर अगर खरे उतरते हैं तो एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है। और आज हमने वो तस्वीरें भी देखी, मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। तो नितिन नवीन जो कि बीजेपी का नया बॉस बन चुके हैं, बीजेपी इन्होंने नया बॉस बना दिया। इससे पहले बीजेपी की कमान कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा के हाथों में थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पदवी बहुत ही जिम्मेदार और कुशल नेता को दी जाती है, जो पार्टी को बुलंदियों पर ले जाता है और सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाया था। पहले आपको बीजेपी अध्यक्ष के काम के बारे में बताते हैं। दरअसल सहयोगी पार्टियों के साथ गठबंधन को अंतिम रूप देना, चुनावी रणनीति और प्रचार अभियानों की बागडोर, केंद्र और राज्यों में सरकार के साथ संगठन का तालमेल, महासचिव, सचिव, प्रवक्ता, प्रदेश के अध्यक्षों की नियुक्ति, नए सहयोगियों को जोड़ना और पार्टी को विस्तार देना। इसी के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीति बनाने में प्रमुख भूमिका, जमीनी स्तर पर पार्टी कैडर को सक्रिय रखना, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर पार्टी का रुख तय करना, सार्वजनिक मंचों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देना, आरएसएस और अन्य हिंदू संगठनों के साथ संतुलन बनाना, ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उन चुनौतियों की बात करें तो पहली चुनौती जो नंबर 1 है, विधानसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में इसी साल चुनाव है और ऐसे में चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना और राज्यों में कमल खिलाना बड़ी चुनौती होगा। चुनौती नंबर 2, दक्षिण भारत में विस्तार, जिसकी मोहन भागवत और अमित शाह ने शुरुआत कर दी है। चुनौती नंबर 3 की बात करें तो महिला आरक्षण, पार्टी में 33% आरक्षण लागू कराना। इसी के साथ ही चुनौती नंबर 4 है, एक देश एक चुनाव। 2029 के बाद एक देश एक चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। चुनौती नंबर 5 यह है कि नया नेतृत्व, युवा नेताओं की फौज अविलंब करना और तैयार करना। ये कई सारी जो चुनौतियां हैं और कई सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो नितिन नवीन के सामने अब हैं। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। सत्यप्रकाश, एक कंधे पर जिम्मेदारी ये देख करके दी जाती है कि वो जो कंधा है वो बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभा पाए और जो चुनौतियां हैं कहीं ना कहीं उनसे पार निकल के पार्टी को और मजबूत कर पाए। अगर हम चुनौतियों की बात करते हैं तो नितिन नवीन के सामने इस वक्त कौन कौन सी तमाम बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे वो उनका सामना करेंगे? बिल्कुल, देखिए, कार्यकुशलता, कौशल और आने वाले वक्त के लिए क्या कार्य योजना है मन में, ये तो देखा ही जाता है किसी नेता को बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन ये भी देखा जाता है कि अतीत में किस तरह का काम और जो जिम्मेदारियां पार्टी की ओर से दी गई उसे स्वयं के बजाय संगठन को ऊपर रख के किस तरह से उसे पूरा किया, किस कार्यकर्ता ने, किस नेता ने। और इस मोर्चे पे नितिन नवीन 100% खड़े उतरे हैं और यह भी एक वजह है कि उन्हें इतनी बड़ी ये जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पे इससे इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हैं, इसमें दक्षिण भारत के भी राज्य हैं और वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झंडा गाड़ना चाहती है। पश्चिम बंगाल
जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के बहुत करीब है और भाजपा के नेता कहते हैं कि इस बार नितिन नवीन के नेतृत्व में वहां जीत हासिल करेंगे। असम के लिए कहा जा रहा है कि वहां रिपीट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो चुनौती भी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर भी सकती है। तो वैसे में भारतीय जनता पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, तो ये तमाम चुनौतियां उनके सामने हैं। लेकिन जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कई सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें इस बात की 100% उम्मीद है कि इन चुनौतियों को भी पार पाएंगे नितिन नवीन और कमल खिला के ये दिखाएंगे भी चुनावी राज्यों में कि उनकी कार्यक्षमता चुनावी रणनीति के तौर पे बहुत ही विस्तृत और वृहत है। इसके अलावा युवाओं को जोड़ना, इसके अलावा समन्वय एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि विभिन्न अनुषांगिक संगठन हैं, उन अनुषांगिक संगठनों के साथ समन्वय ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी होती है। तो कई तरह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष को होती है और जिस तरह से नितिन नवीन को जितना मैंने भी देखा है राजनीतिक तौर पे छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहते हुए या बिहार के बांकीपुर से विधायक रहते हुए जाना है, मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन न सिर्फ करेंगे बल्कि ये साबित भी करेंगे कि उनका अध्यक्ष बनना वाकई में जरूरी था। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, अगर हम इस बात पर फोकस करें, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जिनके अंदर बहुत ज्यादा क्षमता है, लेकिन उस बीच में भी एक ऐसे चेहरे पर, एक युवा चेहरे पर भरोसा करना, ये किस तरह की अलग सोच है? देखिए, ये स्पष्ट तौर पे इस बात को बताता है कि युवा नेतृत्व की ओर भारतीय जनता पार्टी जा रहा है। मतलब युवाओं का जोश और जो तजुर्बेदार है उनका होश, इसका समन्वय बहुत जरूरी है और किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी संगठन को आगे ले जाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब छत्तीसगढ़ का ही मसलन अगर हम उदाहरण दें, अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे नितिन नवीन, सह प्रभारी रहे, जब कैबिनेट का गठन हुआ उसके बाद प्रभारी भी बने। और देखिए यहाँ पे पुराने भी नेता हैं जो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में हैं और नए भी हैं। ओपी चौधरी पहली बार ही विधायक बने हैं, लेकिन उनका अनुभव इस तरह से रहा है, उनको वित्त मंत्री और बाकी मंत्रालयों का जिम्मा है। विजय शर्मा पहली बार विधायक बने हैं और डिप्टी सीएम बने हैं। तो इस तरह के उदाहरण जो है वो भारतीय जनता पार्टी सेट करती रहती है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बिल्कुल। और यही कारण है कि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहा भी जाता है कि पार्टी विद अ डिफरेंस, और यहां पर एक नई तस्वीर, नया अनुभव लोगों को देखने को भी मिलता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सत्यप्रकाश।